हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर्स। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए कि भाई सर आप ना कुछ ऐसा बताइए ना कि हम जब टेक्स्ट बुक ओपन करते हैं ना तो हमको कुछ समझता नहीं है कि पढ़ना क्या है। सारे क्वेश्चंस हमको ऐसे लगते हैं डिफिकल्ट है, या तो ऐसे लगते हैं कि भाई ये कौन क्वेश्चन करेगा, कहीं ये नहीं आया तो क्या होगा। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है ना तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इसके पहले मैंने जो आपको वीडियोस बनाकर दिए हैं वो टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट सीक्रेट मार्किंग दी है। और वो सीक्रेट मार्किंग में हमने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर किए। मतलब क्या कि आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए 10 क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब हर एक चैप्टर्स के आप 20-20 30-30 क्वेश्चंस पढ़ो, जरूरत नहीं है। आपको जो टेक्सुअल मार्किंग दी है सिर्फ आप वो पढ़िए, बार 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 जितनी बार हो सके। एक चैप्टर को 4 बार 5 बार पढ़िए, रीड करना है सिर्फ, आपके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन। बराबर। अभी जो हम शुरू करेंगे दैट इज योर साइंस 2 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज हेरिडिटी। ऐसी हर एक चैप्टर की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस को आप मिस आउट नहीं कर सकते ना ब्रो। चलो देखो, हम जो स्टार्ट करेंगे साइंस 2 चैप्टर 1 हेरिडिटी। सर टेक्स्ट बुक खोलने पर ना कुछ नहीं समझता है, या फिर अगर आप मास्टर की लेकर बैठो तभी भी आपको नहीं समझता कि ये मास्टर की में इतने सारे क्वेश्चंस है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, या फिर कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हमें ज्यादा पढ़ने चाहिए, कौन से ऐसे क्वेश्चन जो हमें ज्यादा नहीं पढ़ने चाहिए। बराबर। तो उसी के लिए आपकी आज ये वीडियो है। देखिए, सबसे पहले जब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, ट्रांसलेशन का डेफिनेशन, ट्रांसलोकेशन का डेफिनेशन। अब टेक्स्ट बुक में मास्टर की में कुछ भी कितना भी क्वेश्चन दिया उससे कोई मतलब नहीं है। बराबर, उससे कोई भी मतलब नहीं है। आपको ये जो टॉपिक बता रहा हूँ, ये टॉपिक का आपको जो जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। तो ये तीनों से आपको क्या करना है, डिफाइन करके रखना है। बराबर। फिर आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन में आपको डिफाइन भी करना है और इसका एक एग्जाम्पल भी याद रखना है, दैट इज योर सिकल सेल एनीमिया। टेक्स्ट बुक में दिया एग्जाम्पल वो आपको याद है। फिर डार्विन्स थियरी। डार्विन्स थियरी क्या थी, उसमें डार्विन ने कौन सी बुक लिखी थी और डार्विन थियरी का ऑब्जेक्शन क्या था वो आपको याद रखना। फिर इसके बाद आता है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। जब हम इसके अंदर एंट्री लेते हैं एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में, तो इसमें बहुत सारे एविडेंसेस हैं। पहला जो है दैट इज योर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, उसके अंदर फेसेस दिखा के बताया। फिर उसके बाद है आपका एनाटॉमिकल एविडेंसेस, जिसके अंदर हड्डियों के बारे में है। और इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है, वेस्टिजियल ऑर्गन दैट इज थर्ड, पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस दैट इज फोर्थ, एंड कनेक्टिंग लिंक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या कि ये आप पहले पढ़ो, बाकी की चीजें इसके बाद करो। फिर ह्यूमन एवोल्यूशन में आओगे। ह्यूमन एवोल्यूशन में आपको ह्यूमन एवोल्यूशन का डायग्राम याद रखना है। दो डायग्राम दिया है, एक जिसके अंदर नॉर्मल बोलते हैं ना मंकी टू ह्यूमंस का पूरा ट्रांजिशन दिया, और सेकंड वाले में ब्रेन दिया। तो आपको यहाँ पर ना ब्रेन वाला डायग्राम याद रखना। देखो इधर नीचे मैंने लिखा है ह्यूमन एवोल्यूशन ब्रेन डायग्राम। टेक्स्ट बुक में जाओगे अपने आप वहां पर आपको दिखेगा लास्ट पेज पे। फिर सेंट्रल डॉगमा। अब यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखने जो आपको दो दो एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, नेम द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं। व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा पूछ सकते हैं। फिर ट्रिपलेट कोडॉन क्या होता है, ट्रिपलेट कोडॉन के लिए कौन से साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था वो आपको पूछ सकते हैं। फिर लमार्किज्म पूछेंगे, लमार्किज्म किसके ऊपर है। फिर प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन क्या होता है ये आपको याद रखना है। ये कहीं ना कहीं लमार्किज्म ने हमको ये दिया था, प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। फिर आपको ये याद रखना वाइसमैन, वाइसमैन का नाम क्या है, क्या होते वाइसमैन। फिर नियंडरथल कौन थे, क्रोमैग्नॉन कौन थे, होमोसेपियन कौन थे। बराबर, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको वाइसमैन का ये भी याद रखना कि भाई एग्रीकल्चर किसने शुरू किया था पहले, तो वाइसमैन ने शुरू किया था। नियंडरथल का क्या क्या काम था, तो नियंडरथल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ट्रिपलेट कोडॉन पता होना चाहिए। यहाँ पर ये जो एविडेंसेस है, ये एविडेंसेस के अलावा मैंने आपको 3 एविडेंसेस और बताया, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल। यहाँ पर लिखता है, यहीं पर लिखता है। पहले मैंने आपको बताया दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, ये आपको याद रखना है मॉर्फोलॉजिकल। इसके अंदर ना सबका चेहरा सेम सेम मैच करता है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा एनाटॉमिकल, कभी कभार ये एनाटॉमिकल एविडेंसेस। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, मतलब डायग्राम देंगे, बोलेंगे आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ एविडेंस इज दिस। बट पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस में क्या पूछेंगे, मतलब फॉसिल फ्यूल क्या होता है। फॉसिल फ्यूल के साथ साथ कार्बन डेटिंग क्या है, कार्बन डेटिंग क्या होती है वो भी आपको पूछेंगे। कार्बन डेटिंग में कौन सा कार्बन यूज किया जाता है, व्हाट इज द यूज ऑफ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, क्या यूज है इसका। ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 2 to 3 मार्क्स के लिए। वेस्टिजियल ऑर्गन में भी पूछेंगे, डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन, गिव एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, व्हाट इज द यूज ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। बराबर, डायग्राम दिखा के पूछेंगे। कनेक्टिंग लिंक में तुमको 3 याद रखना है, 3 मेन है ना कनेक्टिंग लिंक।
एक पेरिपेटस है, एक डक बिल्ड प्लैटिपस और एक लंग फिश है, तो वो किसके साथ कनेक्टिंग लिंक दिखा रहे हैं वो आपको पढ़ना है। और प्लस ये चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव, ये तो हो गए बड़े क्वेश्चंस, इस चैप्टर से बड़े क्वेश्चंस इतने ही है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। जस्ट आपको अभी क्या करना है, सारे टॉपिक्स लिखने और सबको एक एक बार रिवाइज करना है। अब ये क्वेश्चन के जो भी आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, इसके लिए मैंने आपको टेक्सचुअल मार्किंग दे दी है। चैनल पर जाके विजिट करिए, वहां पर आपको इसी साइंस के सेक्शन में आपको मिल जाएगा टेक्सचुअल मार्किंग, उधर लिखा रहेगा इंपॉर्टेंट सीक्रेट मार्किंग। तो वो जो मार्किंग रहेगी वो मार्किंग आपको अच्छे से करके रखनी है, सो दैट आपका ऑब्जेक्टिव का भी काम क्या है भाई, तो डन है। बराबर, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इतना टॉपिक्स है, इतने टॉपिक्स आप कर लेंगे तो आपका चैप्टर नंबर 1 जो है ये पूरा एकदम मक्खन जैसा तैयार हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, सारे टॉपिक्स को एक बार देखिए, आपकी हेल्प होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आगे के चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन। प्लीज कीप वॉचिंग।